नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप thelalantop.com देख रहे हैं। हम लोग उन इंस्टीट्यूट्स को लेके बहुत नॉस्टैल्जिया में होते हैं जहाँ पर हमने पढ़ाई की। अगर इंस्टीट्यूट नामी हो, अच्छे हों, तो ये जुड़ाव और बढ़ जाता है। 26 तारीख को मैं कैराना के बाई इलेक्शन कवर करके लौटा। 27 तारीख इतवार का दिन घर पर बैठा टीपी यानी कि टाइम पास करता हुआ फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और मैंने देखा लोग धड़ाधड़ उसी दिन हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC, मेरा एलुमनाई, वहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर अपलोड कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सवाल हैं, इनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो सवाल जायज़ हैं। जिन लोगों ने पेपर अपलोड किए सोशल मीडिया पर, उनका ये कहना है कि ऐसा लग रहा था कि ये प्रश्न पत्र पत्रकारिता के विद्यार्थियों को, जो नया बैच है उसमें जांच के बाद लेने के लिए नहीं बनाया गया है। ऐसे बनाया गया है जैसे नरेंद्र मोदी के लिए जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति करनी हो। इस इल्ज़ाम की वजह क्वेश्चन पेपर में कई खंडों में 5 में से 4, 4 में से 2 सवाल सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनकी नीतियों से जुड़े हैं। आप कहेंगे इसमें क्या गलत है, पूछा जा सकता है। हम कहेंगे बिल्कुल पूछा जा सकता है, लेकिन ये अपवाद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और प्रश्नों की जो भाषा है वो बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही सरकार के पक्ष में बयान जारी करने जैसी है। और दिक्कत ये है कि पहले के वर्षों में ऐसा नहीं होता रहा है। पहले के वर्षों में बहुत ही एनालिटिकल सवाल पूछे जाते रहे हैं। और जब मैं पहले के वर्षों की बात कर रहा हूँ तो नरेंद्र मोदी की सरकार के भी 3 साल इसमें शामिल हैं। दूसरी दिक्कत इस प्रश्न पत्र से ये है कि हिंदी भाषा के जो पत्रकार हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो जब लिखेंगे तो भाषा दुरुस्त होगी, उसमें वर्तनी की गलतियाँ नहीं होंगी। लेकिन इस प्रश्न पत्र को बनाने वाले ने ही एक पन्ने में, यानी कि पहले पन्ने में 12 गलतियां की हैं वर्तनी की। और ये बहुत फूहड़ है क्योंकि जो स्टूडेंट आंसर लिख रहे हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो शुद्ध भाषा लिखेंगे। तीसरी गड़बड़ ये है कि IIMC के पिछले बैच ने पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जिस पैसेज को एडिट किया था वही हूबहू उठाकर अगले वर्ष के सेमेस्टर के बाद जो होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें रख दिया गया है और इसलिए इतना हाय तौबा मच रहा है। स्क्रीन देखिए, हमारे साथी ऋषभ ने ये स्टोरी की है और तंज में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मोदी कम्युनिकेशन कर दिया है। आप में से कुछ साथी पूछ सकते हैं कि IIMC क्या है। ज़्यादातर मैगजीन्स की, जिसमें हमारी इंडिया टुडे भी शामिल है, रैंकिंग में IIMC को देश के जर्नलिज्म के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के रूप में माना जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी वहीं का पढ़ा हुआ हूँ। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। देश भर में 6 सेंटर हैं यहाँ पर। हिंदी, इंग्लिश, रेडियो और टीवी, एड, पब्लिक रिलेशन, इन सब की पढ़ाई होती है। कई रीजनल सेंटर भी खुल गए हैं। कई देश के कई जाने माने पत्रकार यहीं से निकले। आज तक के संपादक सुप्री प्रसाद हों, जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी हों, NDTV की निधि राजदान हों, इंडिया न्यूज़ के दीपक चौरसिया हों, ऐसी बहुत लंबी कतार है। अभी जो विवाद हुआ वो इस तरीके के सवालों से हुआ। ये देखिए, ये एक सवाल पूछा गया, कंपल्सरी सवाल है, 5 में से किसी एक पर टिप्पणी करनी है। ऑप्शन क्या क्या है? सीरिया में अमेरिका रूस के तनाव के कारण स्वच्छ भारत मिशन योजना की उपलब्धियां और दिशाएं, संपूर्ण विद्युतीकरण का भारतीय विकास में योगदान, 1 साल में भारत चीन संबंधों की स्थिति और उसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी का योगदान और प्रधानमंत्री श्री मोदी की हाल की रूस यात्रा का महत्व। यानी कि 5 में जो 4 सवाल हैं वो नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाओं से जुड़े हैं और इसमें भी क्रिटिकली नहीं पूछा गया है। ये बार बार मैं क्रिटिकली पे जोर क्यों दे रहा हूं, आपको आगे समझ में आ जाएगा। दूसरा मसला ये है कि इस क्वेश्चन पेपर में वर्तनी की बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, इसलिए सौरभ द्विवेदी ने क्वेश्चन पेपर ही जांच दिया है। प्रश्नों में बिंदी होती है। अगर आप कहेंगे कि सब जगह ऐसा ही लिखा है तो गलत है, क्योंकि यहाँ प्रश्नों ठीक लिखा है। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने 2 जगह गलती है। पृष्ठ की वर्तनी गलत है, स्पेलिंग गलत है। पृष्ठ ऐसे लिखा जाता है। निर्धारित को निर्धारित लिखा है, अधिकतम को अधिकतम लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है। किन्हीं में छूट दे सकते हैं क्योंकि किन्हीं वैसे बिंदी के साथ भी लिखा जा सकता है और वैसे भी। 2 बार के शब्द आया है। विद्युतीकरण में दीर्घ की मात्रा होती है, ह्रस्व की मात्रा लगी हुई है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी। पत्रकारिता में हमें हमेशा सिखाया जाता है कि कभी भी श्री, श्रीमती, श्रीमान इन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के साथ नहीं करना है। इसीलिए आप कोई भी मैगजीन देखें, कोई भी अखबार देखें, आपको लिखा मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। कभी भी इनके नाम के आगे श्री नहीं लिखा होगा। लेकिन आप देखिए, ये एक मानक पेपर है जिसमें श्री मोदी, सुश्री इंदु मल्होत्रा इस तरह से लिखा हुआ है। एक और गलती है, नॉट आउट में ऊपर ये देखिए ऐसे डॉक्टर वाला लगता है, जो कि यहाँ पर कई जगह लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे नॉट आउट लिखा हुआ है। इसी तरह से और नीचे क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो शी जिनपिंग को सी जिनपिंग लिखा हुआ है। आप कहेंगे मामूली गलतियां हैं, मैं कहूँगा एक आम आदमी के लिए मामूली हो सकती हैं, लेकिन जब इन्हीं विषयों की पढ़ाई की जानी हो तब मामूली नहीं होंगी। हमने इस बारे में, चूंकि पत्रकारिता, इस संस्थान की पत्रकारिता जहाँ से हमने सीखा है, हमें सिखाती है कि दोनों पक्षों की बात जाननी चाहिए। सोशल मीडिया पर जो सवाल उठ रहे हैं या जो सवाल हमने उठाए, ये हमारा पक्ष है। आईएमसी का पक्ष क्या है? हमने आईएमसी के जो पहले हिंदी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट था, जिसको अब भारतीय भाषा विभाग कहते हैं, जिसको अब भारतीय पत्रकारिता विभाग कहते हैं, क्योंकि और भारतीय भाषाएं भी उसमें आ गई हैं पत्रकारिता की, उसके जो मुखिया हैं प्रोफेसर हेमंत जोशी, जो कि आईएमसी में पढ़ाने के दौरान हमें वर्तनी की ही शिक्षा दिया करते थे, क्लास लिया करते थे, तो उनसे बात की तो उनका नरेंद्र मोदी से जुड़े सवालों पर जवाब था कि ये सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है, किसी की नज़र में ये बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि ऐसा हमेशा होता रहा है। वर्तनी की गलतियों पे उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पेपर बना के दिया गया था, लेकिन उसकी एडिटिंग होनी थी, लगता है एडिटिंग नहीं हुई, इसलिए इतनी गलतियाँ हो गई हैं। हमें लगा हो सकता है कि हेमंत जोशी का दावा दुरुस्त हो सकता है कि हर साल आईएमसी में, चूंकि सरकार के एक विभाग के अधीन आता है, हालांकि ऑटोनॉमस है, तो हर साल इस तरह के सवाल पूछे जाते हों, और इसलिए हमने 2018 के क्वेश्चन पेपर को किनारे रखा और 2017 से लेके 2013 तक के क्वेश्चन पेपर्स को निकाल लिया कि जरा जांच करते हैं। अब देखिए, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसको मैंने खुद जांचा तो पता चला कि 2017 में संक्षिप्त टिप्पणी में मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इन दो चीज़ों के बारे में पूछा गया। बाकी चुनाव का विश्लेषण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अर्थव्यवस्था है और बाकी चीज़ें हैं। और सवाल पूछे गए सेरेना विलियम्स, मार्शमैलो, रोहित शर्मा, ई श्रीधरन वगैरह। जो गद्यांश अनुवाद के लिए दिया गया है वो प्रणब मुखर्जी एसएल ग्रुप की तरफ से गए, जो जी की पेरेंट कंपनी, उससे जुड़ा आर्टिकल पूछा गया। अमूमन चूंकि पत्रकारों को सभी मीडिया संस्थानों के प्रति समान व्यवहार रखने की शिक्षा दी जाती, खासतौर जब वो पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे में थोड़ा अजीब लगता है कि एक मीडिया ग्रुप ने एक न्यूज़ चैनल लॉन्च किया या कुछ किया तो उसके बारे में, पर आप इसको यूँ कह के खारिज कर सकते हैं कि चूँकि मैं एक दूसरे मीडिया ग्रुप से जुड़ा हूँ इसलिए आपत्ति है। पर जो मेन प्रस्तावना है, जो मेन स्थापना है कि नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार जुड़े सिर्फ 2 सवाल हैं। उससे पहले 2016 का देखूंगा तो सिर्फ 1 सवाल है, और कमाल की बात यह है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यहाँ पूछी गई वही यहाँ पूछी गई। इसके अलावा सीधे सीधे प्रधानमंत्री की योजना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल नहीं है 2016 में। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान की बात है। उसके पहले देखिए, ये 2014 का पेपर है। नरेंद्र मोदी आ रहे थे, मनमोहन सिंह जा रहे थे। मनमोहन सिंह की सरकार से जुड़ी 2 योजनाएं पूछी गई, फूड सिक्योरिटी बिल और आधार के बारे में पूछा गया, जो 5-6 साल से चल रहा था। नरेंद्र मोदी से भी जुड़ा हुआ एक सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग नरेंद्र मोदी आए हैं, उनको ब्रीफिंग की गई है। अंग्रेजी में ये पैसेज है और इसका गद्यांश करते हुए अनुवाद लिखना है। फेयर डील, समझ में आता है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं उनसे पूछा गया। एक चीज़ जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन पेपर्स को देखिए तो इनमें क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता का पता चले। जैसे 2012 के पेपर में पहला सवाल है, आपकी राय में भारत के राष्ट्रपति पद पर किसी राजनीतिक या गैर राजनीतिक व्यक्ति में से किसे चुना जाना चाहिए, तर्कों सहित चर्चा करिए। अथवा विकल्प में जो दूसरा सवाल है वो ये है कि क्या अपने मौजूदा स्वरूप में प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र यानी कि एनसीटीसी का गठन केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करेगा, चर्चा कीजिए। ये पहला सवाल है, दोनों में आपको एनालिसिस करनी है। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, गरीबी रेखा को लेकर विवाद क्यों छिड़ा हुआ है, भारत में गरीबी के आकलन के तरीके को स्पष्ट करते हुए चर्चा कीजिए। या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ रही है क्योंकि सरकार नीतिगत लकवे का शिकार हो गई है, क्या यह गठबंधन राजनीति के कारण है या किसी और वजह से, तथ्यों और उदाहरणों के साथ विचार करिए।
ऐसा होता है पत्रकारिता का पेपर। ये 2013 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, और इसमें स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो सरकार हो, विपक्ष हो, गठबंधन की मजबूरियां हो, नीतिगत चीज़ें हों, उन पर आलोचनात्मक रवैया अपनाए, क्योंकि यहाँ से पढ़ाई करने के बाद उसको यही काम करना है। लेकिन इस दफ़े जो पेपर आया उसमें इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, और इसलिए सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। आप सोचिए, अगर पूछना भी था कि चुनावी वर्ष है अगला, तो केंद्र सरकार से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछा, तो ये सवाल हो सकता था कि स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियां, क्या आप मानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन सफल है या असफल है? तर्कों सहित चर्चा करिए। तो अब इसका 50-50 में जवाब है एक पत्रकार के तौर पे कि नरेंद्र मोदी की नीयत बहुत अच्छी है। देश में गंदगी है, विदेशी आते हैं और कहते हैं कि पूरे देश को एक खुले शौचालय में तब्दील कर दिया गया है। सरकार प्रयास कर रही है, कई जगहों पर प्रयासों की सराहना हो रही है, शौचालयों वगैरह को लेकर, उनके नंबर्स को लेकर, उनकी लागत को लेकर आलोचना भी हो रही है, और लोकतंत्र में यही होना चाहिए। सब कुछ श्वेत श्याम नहीं होता, मैं अक्सर कहता हूं। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ें, स्वच्छ भारत मिशन योजना की उपलब्धियां और दिशाएं, उसके बाद भारत के संपूर्ण विद्युतीकरण का भारतीय विकास में योगदान। जिन महोदय ने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है, यदि उन्होंने मीडिया के उस हिस्से को पढ़ा होता, उन पत्रकारों को पढ़ा होता जिनमें से कई उन्हीं के पढ़ाए हुए हैं, उन्हीं के बैचेस से निकले हैं इंस्टीट्यूट के, तो उन्हें पता होता कि संपूर्ण विद्युतीकरण को लेकर बहस चल रही है, और लगभग सारे मीडिया प्रतिष्ठानों ने इसमें रिपोर्टिंग की है और बताया है कि कैसे सरकार के इस दावे में बहुत सारे पेच हैं। लेकिन मामला ये है कि आईआईएमसी अब राग दरबारी गा रहा है, और उसका प्रतीत होता है कि एकमात्र उद्देश्य सरकार में बैठे अपने आकाओं को खुश रखना है। आईएमसी में कई विवाद होते हैं जिनके बारे में समय समय पर बात आती रहती है, पर हमें लगा कि ये ज़रूरी बात है। एक, क्वेश्चन पेपर का ये स्वरूप, दूसरा वर्तनी की गलतियाँ, और जहाँ पर गलतियाँ हों वहाँ हमें आईएमसी ने ही सिखाया है कि बेखौफ होकर जनता को बताना चाहिए। thelalantop.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रूरी लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि इस मसले पर आपकी कोई ठोस राय है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताइए। आप में से कई लोग ये धारणा कायम कर सकते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं। उनको मुबारकबाद और उनके लिए शुभकामनाएं कि वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। पत्रकार किसी का विरोधी नहीं होता, पत्रकार किसी का समर्थक भी नहीं होता। अंग्रेजी में एक शब्द होता है ऑब्जेक्टिविटी, और हिंदी में होता है वस्तुनिष्ठता। हमारी निष्ठा सत्य के प्रति होती है, फिर चाहे कोई उससे ऑफेंड हो या खुश हो। शुक्रिया।